आगामी 2 सितंबर को तिरंगा यात्रा भोपाल में होनी है। साथ ही मुख्यमंत्री से मिलकर अतिथि शिक्षकों के द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है और उनकी मांगों को पूरा करने 2 सितंबर को तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में संकुल कुम्हारी में अतिथियों के द्वारा बैठक का आयोजन बस स्टैंड में किया गया, जिसमें आगामी रणनीति बनाई गई और तिरंगा यात्रा भोपाल में शामिल होने पर बिंदुवार चर्चा की गई। सागर जिले की मंडी बामूरा में आजकल श्री देवर मड बिहारी ट्रस्ट और व्यापारियों के बीच रोजी रोटी को लेकर खींचातानी का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि देवरमण बिहारी ट्रस्ट की संपत्ति के अंतर्गत आने वाली हिंदू धर्मशाला में लगभग 9 दुकानें अलग अलग व्यापारियों को किराए से दी गई हैं, लेकिन कुछ समय से व्यापारियों को दुकानें खाली करने का नोटिस ट्रस्ट द्वारा दिया जा रहा है, जिसका कारण दुकानों का जर्जर होना बताया गया है, जिसके चलते व्यापारियों ने श्री देवरमण बिहारी समिति पर भेदभाव का आरोप लगाया है। तो वहीं जांच रिपोर्ट बनाने वाले पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को भी शक के दायरे में रखा जा रहा है, जिसको लेकर जब पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के अग्रवाल से हमारे संवाददाता ने बात करनी चाहिए तो वह कैमरा के सामने आने से बचते नजर आए। हालांकि रोजी रोटी को लेकर मोहन सरकार पर व्यापारियों ने भरोसा जताया और अपनी बात रखी है। इस वक्त मंडी बामूरा में श्री बिहारी जी ट्रस्ट और बिहारी जी ट्रस्ट की जो दुकान है, जिनमें दुकानदार हैं, उन दुकानदारों के बीच और बिहारी जी ट्रस्ट के बीच आजकल मंडी बामूरा में दुकान खाली करने को लेकर काफी खींचतानी चल रही है। तो हम व्यापारियों से बात करते हैं, आखिर क्या है ये पूरा माजरा, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? 2-2.5 साल से नोटिस दे रहे हैं दुकान तोड़वाने के लिए कि जय स्थिति है, जय स्थिति है, पर हम लोगों को कोई जय स्थिति, 9 दुकानों पे कोई भी जय स्थिति हम लोगों को नहीं दिखती है। सारे लोग व्यापार से आपको नोटिस मिल रहा है? नोटिस मिल रहा है, पर कोई जय स्थिति नहीं। उसके बाद भी बोलते हैं जय रहे तोड़वाने के लिए। हम लोग सारे दुकानदार वैसे ही तो 3-4 साल से धंधा पानी नहीं है, बहुत परेशान हो चुके हैं। टेस्ट होगा इन्हीं दुकानों से हमारा घर परिवार पालन पोषण इसी से सब होता है, और वैसे ही हम सारे दुकानदार परेशान हैं, पर समझ में नहीं आता हम लोग क्या करें। काफ़ी परेशान हो चुके हैं हम लोग। तो ये क्यों आपको बार बार जर्जर स्थिति बता रहे हैं? दुकान खाली कराने का आखिर कारण क्या है? खाली कराने का कारण समझ में नहीं आता। ना बात करते हैं दुकानदारों से कि क्या है, क्या किराया बढ़ाना है इसका, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं कि किराया बढ़ा दिया जाए इसका, या कुछ भी हो, कोई समस्या है तो दुकानदार आपस में ये लोग बैठ के बात करें, तब समस्या का हल होगा। बात ही नहीं होती है। और ठीक है, अगर गिराने की, अगर आप लोगों को गिराना है तो ठीक है गिरा दीजिए, पर इसको हमें लिखित में दीजिए कि दुकान गिराने के बाद पुनः आपको ही दी जाएगी निर्माण के बाद। पर लिख के भी नहीं देते, ना कोई बताते हैं कि दुकान आपको ही दी जाएगी। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हमें तो अपनी मोहन सरकार पे पूरा विश्वास है कि हम लोगों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। तो ये हैं व्यापारी सोनू नामदेव, और इन्हें अपनी मोहन सरकार पर पूरा विश्वास है कि इनके साथ अन्याय नहीं होगा। हालांकि अभी ये दुकानों की स्थिति जो भी ये ट्रस्ट बता रही है और ये बता रहे हैं, वो एक जांच का विषय है। हम और भी व्यापारियों से बात करेंगे। हमारे पास एक वर्ष पहले से नोटिस आ रहे हैं। तो 1 वर्ष पहले जब वो नोटिस आया तो उस समय फिर बैठक हुई और उन्होंने पहले धर्मशाला, इस मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहा। तो उसमें जो दुकानदार थे, उन दुकानदारों को, कुछ दुकानदारों के लिए धर्मशाला की दुकानों में शिफ्ट कर दिया गया। फिर वह विवाद शांत हो गया। फिर अब 1 साल बाद आपके पास क्या नोटिस आएगा? यही कि दुकान जर्जर है और इनको खाली कर दी जाए, हम बनवा रहे हैं। उसके बाद मंदिर के जो किराएदार थे वो यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। इसके बाद फिर अभी 1 हफ्ता 15 दिन पहले एक नोटिस आया कि आप दुकान जर्जर हो रही हैं, खाली कर दें। फिर सोच रहे थे, तब तक फिर उन्होंने एक दूसरा नोटिस जारी किया 24 घंटे का। तो 24 घंटे वाला नोटिस हमने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि 24 घंटे में तो कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर मालूम पड़ी कि ये सिर्फ अभी धर्मशाला, हिंदू धर्मशाला ट्रस्ट के ही नोटिस हैं और ऊपर से अभी कोई नोटिस नहीं आए। आप लोगों को क्या लगता है? ट्रस्ट बोल रहा है ये दुकानें धर्मशाला जर्जर हो चुकी है, आप लोगों को क्या लगता है? जर्जर होती तो फिर हम लोग खाली करके बाहर हो जाते। फिर जर्जर में कौन रहेगा? ऐसे पैसे थोड़ी कमाना जो जर्जर में बैठे। दुकानें इतनी मजबूत हैं कि वो तो 25-50 साल भी उनका कुछ नहीं हो सकता। फिर आखिर क्यों ट्रस्ट बार बार बोल रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है, आपको क्या लगता है?
ये ट्रस्ट के जो के कारण जो अंदरूनी है उनके वही समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनने बनाई थी, मेरे पापा जी के नाम से दुकान है छोटी सी, पटेरिया होटल करके, हम लोग सब लोग उसी से गुजारा बसर करते हैं। तो इन लोगों ने 2023 में नोटिस दिए, हमारे पास भी आए, उनको भी दिए, तो उनने नोटिस लिए, अपन ने भी नोटिस लिए, बातचीत हुई, फिर सबकी सर्वसम्मति से इन किराएदारों को कुछ उधर मंदिर के चक्कर में उन किराएदारों को हम लोगों ने अपनी दुकान में शिफ्ट भी किया कि चलो मंदिर का काम है, सच में 125 साल पुराना है जर्जर। हम लोगों को तो ऐसी जानकारी थी नहीं कि आज क्या बवंडर बना देंगे। एक इन लोगों ने नोटिस जब दिया था, फिर एक नोटिस फिर आया, तो अपन को जानकारी नहीं थी, उस पर देव नवरवण बिहारी जी लिखा हुआ था, अपन ने खोल के पढ़ा, अपन ने ले लिया। मंदिर का निर्माण अभी तो चल रहा है, अभी पूरा कोई कुछ पूरा नहीं हुआ, उसका भी चंदा अंदा जो भी कुछ पड़ा हुआ फंडमेंट शायद इन लोगों पे है नहीं। क्या अपन इनसे कोई जानकारी लो तो ये लोग जानकारी देते नहीं, उल्टा कहीं से आके किसी भी चीज़ पे दबाने की कोशिश करते हैं। मेरी दुकान में पानी चलता था पीछे से, अभी बंद है, हालांकि हर प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते हैं, कर लेंगे, अपने बच्चे हैं पाल लेंगे। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति बन गई, अब जब तीसरा नोटिस आया, जानकारी यहाँ से लगी कि अब सील होने की कार्रवाई होने वाली है, तो हम लोगों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। उसमें कुछ ऐसे दुकानदार थे जो दुकान पे नहीं थे, तो उनके नौकर को नोटिस दे दिया गया, और नौकर को नोटिस देने के बाद में पेपर में आज मैंने पढ़ा, उसमें ये छापा गया कि ये इन लोगों ने सहमति जताई, जबकि फिर वो आके वही दुकानदार हम लोगों से बोल रहा है कि हमारी कोई सहमति नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कल परसों अधिकारी भी आए थे, तो हर बार की तरह ऑफिस में बिठा के अधिकारी निरीक्षण करके जा रहे थे, तो हमें ऑफिस में हो जाता है आप लोगों के पास? नहीं, तो दुकानें टूट रही ना सर जी, हम तो वही बोल रहे हैं कि आप मेरी दुकान के अंदर आके निरीक्षण करिए। कल गए, फिर उनके हाथ पांव जोड़े, बड़ी मुश्किल है मेरी होटल में, तो भी फिर भी नहीं गए। इन लोगों की दुकान में गए तो वो बोलते मिट्टी की है, तो हम लोगों ने हथौड़े से ठोक के बतला दी कि इतना मजबूत मकान, ये क्या मालूम। आप कुछ समय इन लोगों से बात करते तो उनमें से कोई बोलता कि पंचायत का सरपंच ने ये नोटिस दिया है, फिर वहाँ से अब हम लोगों को कोई सरकारी ऐसा कोई नोटिस आया नहीं, यहीं का आया है। उनसे पूछते हैं भैया ये ऐसा, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास वहाँ से आया। तो ये बिल्डिंग कहीं से गिरने लायक तो है नहीं भाई, हम लोगों के पेट पल रहे हैं। अब ये कौन सा बवंडर खड़ा कर रहे हैं, ना बात करने को तैयार है, ना लिख के देने को तैयार है कि भैया ठीक है आप मुझे दुकान वापस बना के दोगे। कितना बजट है, कितना पैसा है, कितना मुझसे चाहिए, हर चीज, कोई जो चीज तैयार हो हम सब चीज को तैयार। आखिर अभी इसकी स्थिति जर्जर है या नहीं है? नहीं, कहीं से नहीं है सर जी। हम सब मंडी बामोरा के 50% 60% से ज्यादा मकानों की स्थिति इस बिल्डिंग से ज्यादा जर्जर है, ये तो जर्जर है ही नहीं। अब हम तो हमारी दुकान का मेंटेन रखेंगे ना। हम तो क्या लगता है फिर क्यों ट्रस्ट आप लोगों के साथ ऐसा भेदभाव लग रहा है? तो भाई साहब हम तो केवल इतना बोल सकते हैं कि मैं अपनी दुकान का मेंटेन करूंगा, आप अपनी दुकान का मेंटेन करेंगे, ऊपर का मेंटेन आप लोगों के हाथ में, वो आप लोग करोगे ना, कि वो उसकी जवाबदारी मेरी तो है नहीं। अब कोई भी अधिकारी आया, अधिकारी को ऊपर दिखा दिया। अभी अधिकारियों से कल शाम को मेरी बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे मिट्टी का बना हुआ है, फिर वो बोल रहे थे कि लकड़ियां लगी हुई हैं। हाँ, ऊपर गए, अब ऊपर क्या, ऊपर मैं ही नहीं गया, कम से कम 15 साल से ऊपर गेट लगा रखे हैं तुमने, कोई पब्लिक जा नहीं सकती। मेरी दुकान के ऊपर तो दिवाली बना रखी है, वहां जाने का ही रास्ता नहीं है, और ये लोग कर देते हैं ऐसा, वो नहीं जाने देते। चल रहा है भाई जो कुछ चल रहा है, अपन को तो अपनी दुकानदारी से मतलब। सुबह 5 बजे आएंगे, खोलेंगे, दोपहर में अभी जाएंगे, खाना खा के जाके सो जाएंगे, फिर खोलेंगे रात में 9 बजे दुकान बंद करके घर जाएंगे। विशेष मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप मैं तो सर भाई साहब बस इतना चाहता हूँ कि मेरी दुकान जहाँ पे है मुझे वापस वहाँ मिल जाए, और यह लिख के दे दें, ये अमाउंट बतला दे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं भाई कितने, और टाइमिंग बतला दे कि मैं उतने दिनों का कैसे भरण, उसकी मुझे व्यवस्था करना पड़ेगी। बाकी मुझे किसी हिसाब से नहीं लगता भाई साहब कि ये जर्जर बिल्डिंग है, या ये अभी 20 साल भी गिरेगी या 30 साल भी गिरेगी। हाँ साहब, हम यहाँ दुकान 25 साल से किया है, 25 साल से बराबर आपको किराया देते जा रहे हैं। एक दिन अचानक आपको जो है ना नोटिस आया जी ये दुकान आपको जर्जरित है, ये खाली करो। तो हम लोग तो अचंभ हो गया साहब, दुकान आपको जो है ना अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है, जर्जरित है, कुछ नहीं है। को जो है ना साहब ये टेस्ट वाला अपन से जलसी रखता है, भेदभाव रखता है, जिस कारण से ये आपको जो है ना खाली करवाने सोच रहे हैं। बस इतना ही बोलूँगी। आप लगभग 2 वर्ष से आप जब ट्रस्ट से जुड़े तो आपको लगभग राशि उस टाइम कितनी थी ट्रस्ट के पास? लगभग 7 लाख रुपए की मिली थी। और आज कितनी? आज भी राशि है, खर्चा है, पूरा लेखा जोखा है हमारे पास, हर चीज़ का बिल है।
जो राशि आती है, वो जो खर्चा होती है, वो हर चीज की बिलिंग हमारे पास होती है। आज लगभग शेष राशि कितनी है ट्रस्ट के पास? तो शेष राशि होना चाहिए लगभग अभी 2.5 लाख। मंदिर का कार्य निर्माण चल रहा है जी। और जो यहाँ हिंदू धर्मशाला के दुकानदार है, किराएदार है, जी। इनके साथ आप ट्रस्ट का और उनका आखिर क्या विवाद चल रहा है? हमारा दुकानदारों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। मैं क्या किसी व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति से ना बुराई रखता हूँ सर, ना किसी प्रकार की कोई बातचीत। मैंने अपनी बिल्डिंग के बारे में संबंधित अधिकारी को सिर्फ जानकारी दी थी कि सर बिल्डिंग जगह जगह से है, इसमें सुधार कार्य होते हैं, गाटर सड़ रहे हैं। पूर्व में भी जो अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में भी एक जगह बाहर वाले एरिया में दुकानदार राजेंद्र पटवा के सामने का गाटर सड़ जाने के कारण पत्थर गिरा था उसकी दुकान के सामने, जिसका सुधार कार्य किया गया। अब इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, अगर कहीं और कोई बड़ी घटना घट जाए तो उसका कोई जिम्मेदार, तो उससे संबंधित मैंने अपने संबंधित अधिकारी को बिल्डिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिए सूचना दी कि बिल्डिंग का मुआयना की जाए। हमारा मंदिर का भी अग्रभाग जर्जर था और धर्मशाला की भाग लगभग काफी दशक पुराना हो गया। तो मंदिर के दुकानदारों ने दुकानें खाली कर दी, तो मैंने मंदिर का काम लगा दिया। आज मंदिर का काम सुचारू रूप से जारी है। मंदिर के दुकानदार धर्मशाला शिफ्ट किए गए? नहीं। दुकानदारों ने आपसी सहमति से उनको जगह दी गई, ट्रस्ट में इसकी कोई भूमिका नहीं रही। उन लोगों ने आपसी सहमति बना ली थी, उनको जगह दे दी गई। कुछ दुकानदार छोटे मोटे थे, उन्होंने पान की दुकानें यहाँ रख दी, उन्होंने वहाँ रख दी। मंदिर के स्थान की दुकानें खाली हुई तो मैंने मंदिर का काम लगा दिया। SDM महोदय के आदेश के अनुसार भी मैंने इन लोगों को नोटिस दिए। सारी चीजें लगभग 1.5 वर्ष का मामला हो गया है। उसके बावजूद भी ये दुकानदार दुकान खाली नहीं करते। आज भी SDM महोदय के साथ इन लोगों की पूर्व में बैठक भी हो चुकी है। उसमें ट्रस्ट कमेटी, दुकानदार, SDM महोदय ने आम सहमति बनाई थी दुकानदारों के साथ मिलकर, जिसमें दुकानदारों का कहना है कि उन्हें ट्रस्ट लिखित में दे। तो लिखित में देने के लिए ट्रस्ट क्या कर सकता है कि दुकानदारों को भरोसा हो तो ये दुकान है उनको बाद में दी जाएगी? हम अपने जो प्रोसीडिंग रजिस्टर होता है उसमें हम ट्रस्ट कमेटी अपना एक प्रस्ताव डाल के उनको ये भरोसा दिला सकते हैं कि आपको नव निर्माण जब बिल्डिंग का होगा दुकानों का, तो उस प्रक्रिया में दुकान आवंटन की नई प्रक्रिया में आपको ही प्राथमिकता दी जाएगी। आपके मना करने के बाद ही किसी अन्य व्यक्ति को उसमें भाग लेने दिया जाएगा, नहीं तो प्रक्रिया में सबसे पहले आपकी प्राथमिकता रहेगी। अगर दुकान जब नई निर्माण हो जाता है उसके बाद अभी दुकानदारों तक ये कोई जानकारी है कि उनको कितना पैसा एडवांस जमा करना रहेगा? जो भी लागत एक आएगा, इंजीनियरिंग से रिपोर्ट आएगी, बिल्डिंग के निर्माण में जो भी कार्य का खर्चा आएगा उसको दुकान के हिसाब से बांट दिया जाएगा, दुकान उनको आवंटित की जाएगी। उस पूरी भागीदारी में, उस पूरी प्रक्रिया में उन्हीं लोगों को पहले नंबर प्राथमिकता दी जाएगी। दुकानें सभी एक ही साइज की बनाई जाएंगी या अलग अलग? लगभग कोशिश की जाएगी कि एक ही साइज की दुकान।